हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुड मॉर्निंग कॉल के 8th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले वो देख लें, तभी आपको स्टोरी क्लियर हो पाएगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नाव के गेट पे कोई नॉक करता है। फिर नाव नींद में जाके गेट खोलती है और वो देखती है उसके सामने एक स्मार्ट सा आदमी खड़ा होता है। उसे देख के नाव एकदम शॉक हो जाती है। फिर नाव उससे पूछती है कौन हो तुम, तो वो आदमी उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, कहता है मैं ताकुया हूँ, मैं युहारा का बड़ा भाई हूँ। फिर नाव एकदम शॉक हो जाती है और उसे अंदर ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठाती है। उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी नाव चाय बनाकर लेकर आती है। जब फिर वो चाय पी रहा होता है तो नाव उसे बड़े ध्यान से देखती है और तभी उसे यूरी की वो बात याद आ जाती है जिसमें यूरी उससे कह रही होती कि ताकुया बहुत हैंडसम है। बेचारी अपनी धुन में ही खोई होती है। तभी ताकुया उससे कहता है नाव मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और उसे एक बैग देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए है। ताकुया उसे थैंक यू बोलता है कि मेरे भाई की किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम जैसा रूम पार्टनर उसे मिला हुआ है, तुम उसका इतना ध्यान रखते हो, यूरी ने मुझे बताया। नाव शर्मा जाती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। और नाव खुद को ब्राइडल ड्रेस में इमेजिन करने लग जाती है और सोचती है कि वो दुल्हन बन के बैठी हुई है। और तभी ताकुया वहाँ पे आता है और वो उससे उसका हाथ मांगता है युहारा के लिए। फिर नाव शर्मा के अपना मुंह दूसरी तरफ करती है और देखती है सामने युहारा खड़ा होता है। उसे देखते उसके सारे एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। ताकुया युहारा के पीछे पीछे भागता है। युहारा उसे इग्नोर करता है। ताकुया बोलता रहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र होती है और तुम पता नहीं कहाँ यहाँ आके रह रहे हो। मॉम डैड के बाद मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना था, पर तुम खुद चुपचाप घर छोड़कर चले आए। तुमने यूरी को एड्रेस बता दिया पर मुझे नहीं बताया, और बहुत सी बातें कहता है। युहारा एकदम परेशान होकर चिल्लाता है प्लीज़ शट अप। युहारा आगे जाने लगता है। फिर ताकुया उसके पीछे भागता है और कहता है तुम कितने पतले हो गए हो। उसका हाथ पकड़ता है तो युहारा चिल्लाकर कहता है मुझे टच मत करो, तुम्हें पता है मैं वेट नहीं गेन करता जल्दी से। और दोनों भाई की आपस में खूब बहस होती है। तभी एंट्री होती है यूरी की। वो हाथ में बियर की कैन लेके कमरे के अंदर आती है और पूछती है क्या तुम सब मेरे बारे में बात कर रहे हो। एकदम वो नशे की हालत में होती है और फिर सब लड़ने लगते हैं आपस में। ताकुया यूरी से बात करने की कोशिश करता है पर यूरी उसकी बात नहीं सुनती है और वो भाग के बालकनी पे चली जाती है। बालकनी पे जाने के बाद अपने हाथ से वेडिंग रिंग निकालती है और उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। ये देख के सब एकदम शॉक हो जाते हैं। वो कहती है मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए चीटर, और सोफे पे गिर के सो जाती है। हमें दिखाया जाता है ताकुया जा रहा होता है और वो गेट पे खड़ा होता है और युहारा से कह रहा होता है कि तुम अपना खाने का ध्यान रखा करो, पिज़्ज़ा वगैरह मत खाया करो ज़्यादा। उसका लेक्चर सुनकर युहारा एकदम परेशान हो जाता है और गेट बंद कर लेता है और वो बाहर से चिल्लाता रहता है और चला जाता है। उसके बाद युहारा जब ड्राइंग रूम में आता है तो नाव उससे कहती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत प्यार करता है। तो युहारा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर वो बहुत इरिटेटिंग है। तो नाव उससे पूछती है क्या तुम अपने घर जाने वाले हो। तो युहारा कहता है सिचुएशन ऐसी है, अब नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। नाव एकदम खुश हो जाती है। नाव युहारा से पूछती है क्या ताकुया को पता है कि तुम यूरी को लाइक करते थे। युहारा कहता है उसे कभी बताना भी मत, वो मुझसे इतना प्यार करता है, अगर उसे ये पता चल गया कि मैं यूरी को पसंद करता हूँ तो वो यूरी को छोड़ देता मेरे लिए। मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ, हमेशा से मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने उसे कभी नहीं बताया और ना तुम बताओगी। अगले सीन में नाव क्लास में बैठी होती है और मरीना और मितुषी को सब बता रही होती है और बोलती है मुझे डर लग रहा है कि अगर यूरी का पैचअप नहीं हुआ दोबारा तो कहीं युहारा उसके साथ ना हो जाए, क्योंकि वो हमेशा से उसे प्यार करता था, और अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी। तभी मितुषी उसे सजेशन देता है कि दूसरे लड़कों के बारे में सोचो, डाइची है ना तुम्हारे लिए। एकदम दुखी हो जाती है और कहती है कि मेरे और डाइची के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच सिचुएशन और ज़्यादा ऑकवर्ड होती जा रही है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है और मुड़कर देखती है तो वहाँ पे का टेस्ट पेपर दिया जाता है और जिसे देखते हुए एकदम दुखी हो जाती है क्योंकि उसके मार्क्स बहुत गंदे आए होते हैं। मरीना कहती है बेचारी, इसके दिल की वजह से इसके मार्क्स पे असर पड़ रहा है। इस दिन वो दुखी होकर कॉरिडोर में वॉक कर रही होती है, तभी वहाँ डाइची आ जाता है। उसे देख के वो एकदम शॉक हो जाती है। दोनों आपस में बात करते हुए जीने से जाने लगते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत ऑकवर्ड कन्वर्सेशन होती है। दोनों को पता ही नहीं होता क्या बोलना है। फिर डाइची उससे एग्जाम वगैरह के बारे में पूछता है, कहता है तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो मेरे से ले लेना। तो नाव कहती है कि नहीं मेरा सब अच्छा चल रहा है, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद डाइची उससे पूछता है इतना ऑकवर्ड क्यों हो रही हो, मुझे पता है ये नेचुरल है। तो नाव उससे कहती है कि डाइची तुम बदल तो नहीं गए हो। डाइची उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है। नाव कहती है मुझे लगता है कि तुम चेंज हो गए हो। डाइची कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा, पर ये नहीं कहा था कि साइलेंटली करूँगा। चलो अब चलते हैं। और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। फिर स्कूल की छुट्टी होती है। नाव और युहारा साथ में घर जा रहे होते हैं और जैसे वो अपने घर के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं गार्डन में ताकुया पता नहीं क्या कर रहा होता है। एक्चुअली वो रिंग ढूंढ रहा होता है जो सुबह यूरी ने फेंक दी होती है। वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा होता है पर उसे रिंग नहीं मिलती है।
देखते ही युहारा वहाँ से ये बोल के चला जाता है कि मुझे काम पे जाना है। ताकुया उसके पीछे जाता है पर वो रुकता नहीं, वो चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नाओ और ताकुया घर के अंदर होते हैं, जहाँ नाओ उससे पूछ रही होती है क्या तुम्हें रिंग मिली, तो ताकुया उसे कहता है नहीं। बैठकर आपस में युहारा के बारे में काफ़ी बातें करते हैं। ताकुया उसे बहुत सारी चीज़ें बताता है कि बचपन में कैसे वो चीज़ों को बताता नहीं था मुझसे, वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता कभी भी। और ताकुया बताता है कि मेरा एक सपना था कि हम एक घर बनाएंगे अच्छा सा, जिसके अंदर मैं, यूरी और युहारा साथ में रहेंगे, पर वो मेरा सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। नाउ उसे बड़े ध्यान से सुन रही होती है। तो इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।